दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। और आज है 11 जून 2020। महत्वपूर्ण परीक्षाओं जुड़ी खबरें और करंट अफेयर्स हम सुबह के अपने वीडियोस में देखते हैं। तो आपको सबसे पहले बता दूं, करंट अफेयर्स का कल स्पेशल क्लास होगा हमारा अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर 10 बजे सुबह। तो आप देख लीजिएगा, खासकर जो खंड शिक्षा अधिकारी वाले हैं उनका एग्ज़ाम सबसे पहले होगा। आर ओ वाले भी वो अवश्य वीडियो देख लें। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स वाले भी देख लें। उसका पीडीएफ बाद में मैं ग्रुप में दे दूंगा। 11 जून को कोई महत्वपूर्ण डेट, ऐसा दिवस नहीं कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो, क्योंकि हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही आपको करंट अफेयर्स बताते हैं, इधर उधर की बातें नहीं, ताकि आपका माइंड हमेशा फोकस्ड रहे एग्ज़ाम के लिए। तो 11 जून को छोड़ देते हैं ऐसे ही। रंजीत कुमार, ये रणजीत कुमार कहाँ के हैं? केरल के हैं। नासा मेडल से सम्मानित दूसरे भारतीय बन गए हैं। इनको नासा मेडल दिया गया है। इन्होंने नासा में अपनी सेवाएं दी थी काफ़ी लंबे समय तक, 30 वर्ष से अधिक समय तक, और आईएसएस के लिए इन्होंने काम किया था। अर्थात आईएसएस क्या है? इंटरनेशनल स्पेस शटल, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस शटल जो है अमेरिका और अन्य देशों के जो सहयोग से बनाया गया है, वर्तमान में जो स्थापित है, उसके लिए रंजीत कुमार ने काम किया था। इसीलिए इनके योगदान को सराहने के लिए नासा मेडल इनको दिया गया है। ये दूसरे भारतीय बने हैं नासा मेडल पाने वाले। पहले भारतीय जो थे आर.के. चट्टी पंडपति थे। पहले भारतीय आर.के. चट्टी पंडपति थे, ये दूसरे भारतीय बने हैं। नासा के बारे में हमने आपको कई बार बताया है। नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म है। अमेरिका की ये स्वायत्त एजेंसी है अंतरिक्ष के लिए, अंतरिक्ष एजेंसी है, अमेरिका की है। 21 अक्टूबर 1958 को इसकी 1 अक्टूबर 1958 की इसकी स्थापना हुई थी, और वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है, अमेरिका में। नासा के बारे में तो आप अक्सर सुनते होंगे कि क्या कार्य करती है। टॉट माडा, ये क्या है? तो ये पूछा जा सकता है। टॉट माडा शब्द भी चर्चा में आया। म्यांमार की सेना ने फेसबुक पर, चूँकि फेसबुक कुछ समय पहले इन्होंने अपना बंद कर दिया हो था, लेकिन फेसबुक पर इन्होंने पुनः वापसी की है। फेक न्यूज़ जो चलती है फेसबुक पे, उनका जवाब देने के लिए उनके विरुद्ध इन्होंने वापसी का फैसला लिया है। फेसबुक पर फेक न्यूज़ के विरुद्ध इन्होंने अकाउंट बनाया है। 2 अकाउंट इन्होंने बनाए हैं। हालांकि जो इसमें पूछने वाली बात है कि टॉट माडा क्या है, तो म्यांमार की सेना को टॉट माडा कहा जाता है। म्यांमार के बारे में बात करें तो इसको ब्रह्मदेश भी कहा जाता है, बर्मा भी कहा जाता है। बर्मा क्यों कहा जाता है? क्योंकि बर्मी भाषा या बर्मी जाति के लोग यहाँ पर अधिकतर पाए जाते हैं। उन्हीं के नाम पर इसको बर्मा कहा जाता है। बर्मा इसका पुराना नाम भी था। उसके भी पुराना, सबसे पुराना नाम इसका ब्रह्मदेश था। भारतीय परिषद अधिनियम, जो भारतीय शासन अधिनियम 1935 आया, भारत शासन अधिनियम 1935, उसके तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया, और ये 1937 में अलग हुआ। ये जो 1935 में प्रावधान था 1937 में लागू हुआ, और बर्मा ब्रिटिश भारत से अलग हुआ। बर्मा की जो पुरानी राजधानी थी मांडले थी, उसके बाद रंगून हुई या यांगून हुई। यांगून आज भी इसका सबसे बड़ा शहर है, लेकिन वर्तमान में जो म्यांमार की राजधानी है वो है न्यापीटा। क्या है? न्यापीटा वर्तमान में इसकी राजधानी है। हिमालय की जो अराकान योमा श्रेणी है ये म्यांमार तक फैली हुई है। यदि म्यांमार की पोजीशन हम मानचित्र में देखें तो आप देखिए कि म्यांमार के ठीक पश्चिम में भारत, बांग्लादेश और ये हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी स्थित है। बांग्लादेश, भारत और बंगाल की खाड़ी इसके ठीक पश्चिम में स्थित है। ये उत्तर में चाइना से सीमा बना रहा है, चाइना इसके उत्तर में है। थाईलैंड और लाओस ये महत्वपूर्ण देश जो है, जिसके साथ यहाँ पर गोल्डन ट्रायंगल बनता है, जो कि अफीम के व्यापार के लिए, अफीम के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध जगह है, गोल्डन ट्रायंगल।
वो यहीं पर म्यांमार, थाईलैंड और लाओस की सीमा पर ही पाया जाता है। गोल्डन ट्रायंगल उसको बोलते हैं। तो ये स्थिति है इसकी भौगोलिक स्थिति। भारत के 4 राज्य इससे सीमा बनाते हैं। कौन से 4 राज्य हैं ये? आप देख सकते हैं चारों राज्यों को, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये भारतीय जो 4 राज्य हैं वो म्यांमार से सीमा बनाते हैं। किस क्रम में बनाते हैं आपको पता ही, सबसे उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर और फिर मिजोरम। म्यांमार के दक्षिण में है ये यंगून, जिसको रंगून पहले बोलते थे। वर्तमान में जो राजधानी है ये न्यापीटा है, लेकिन यंगून इसका सबसे बड़ा शहर है। सबसे बड़ा शहर यंगून है। न्यापीटा इसकी वर्तमान में राजधानी है म्यांमार की। और म्यांमार के जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान में, उनका नाम है यू विन मिंट। क्या नाम है? यू विन मिंट वर्तमान में राष्ट्रपति हैं म्यांमार की। आदित्य अभी चर्चा में रहा। आदित्य क्या चीज़ है? तो भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका है जिसका नाम है आदित्य। आदित्य भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका का नाम है। ये केरल में तैनात की गई थी। इसको गुस्ताव ट्रावे अवार्ड हेतु एशिया में एकमात्र प्रविष्टि के रूप में भेजा गया है। अर्थात एशिया का एकमात्र प्रवेश है गुस्ताव ट्रावे अवार्ड के लिए, जिसको चुना गया है। क्या नाम है? आदित्य, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका। दरअसल ये गुस्ताव ट्रावे जो थे फ्रांसीसी एक इलेक्ट्रिक नाव के विकासकर्ता थे। इलेक्ट्रिक जो नाव थी उनको बनाने वाले थे। उसके विकास में काफ़ी इन्होंने कार्य किया था। उन्हीं की याद में गुस्ताव ट्रावे अवार्ड फ्रांसीसी सरकार ने शुरू किया था। तो गुस्ताव ट्रावे अवार्ड के लिए आदित्य एकमात्र प्रविष्टि है एशिया से। कुल विश्व में ऐसी 12 नावें चुनी गई हैं। अब 7 जून को जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस था, आपको पता है कि इस बार दूसरी बार मनाया गया। पहली बार 2019 को मनाया गया था। इस बार दूसरी बार विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने 7 जून को मनाने की जो घोषणा की थी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में, वो की थी 2018 में, और 2019 से ये मनाया जाने लगा। 2019 और ये 2020 में दूसरा संस्करण। और पहले संस्करण को भी FSSAI ने जारी किया था, खाद्य सुरक्षा सूचकांक, जो कि भारत के संदर्भ में जारी करता है। अब ये इस बार का दूसरा संस्करण था। इसको जो सूचकांक है 3 श्रेणियों में बांट करके लाया गया है। बड़े राज्य, छोटे राज्य और यूनियन टेरिटरीज, संघ राज्य क्षेत्र जो हैं। तो बड़े राज्य में कौन कौन पहले टॉप पे रहे? तो गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, ये टॉप 3 राज्य रहे। छोटे राज्यों में गोवा, मणिपुर, मेघालय, ये 3 जो है टॉप पे रहे। और यूनियन टेरिटरीज़ में चंडीगढ़, दिल्ली और अंडमान, ये 3 टॉप पे रहे। तो ये याद आपको रखना है, पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में जो अच्छा कार्य कर रहे हैं राज्य, उनका ये नाम है। FSSAI के बारे में बात करें तो भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण, इस FSSAI का जो फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी जो स्थापना की गई अगस्त 2011 में की गई। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। अगस्त 2011 में स्थापना, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। जो लोग अभी आए हैं वो बैक करके पूरा वीडियो सुन सकते हैं। तो खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किस उद्देश्य की गई? तो खाद्य सामग्री जो हैं, जो खाद्य वस्तुएं हैं, उनके लिए तकनीकी या विज्ञान आधारित मानकों का निर्धारण करना, विनिर्माण, भंडारण, वितरण। आपके मेंस के लिए भी, एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है ये। FSSAI के बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा आयात आदि नियंत्रित करना तथा मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और संपूर्ण आहार सुनिश्चित करना, ये इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं FSSAI के। तो इसका जो द्वितीय संस्करण लॉन्च हुआ
उसमें ये आंकड़े सामने आए। आप अपनी संपूर्ण परीक्षा की तैयारी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स मेंस यूपीट्रिपलएससी एक साथ कर सकते हैं हमारे अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड इंस्टॉल करके। इसको इंस्टॉल करने के बाद आप जब प्लस सेक्शन में जाएंगे आपको ढेर सारी वीडियोस तो फ्री में मिल जाएंगी, आपको स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगे, लेकिन एक नियमित और व्यवस्थित तरीके से तैयारी करने के लिए आपको प्लस सेक्शन में जाना होगा। कंटिन्यू करेंगे, इंटर रेफरल कोड आएगा। इंटर रेफरल कोड जब भी आएगा तो आप पहले डिसाइड कर लें आपको 12 महीने का कोर्स करना है, 24 महीने करना है। जैसे कि बीईओ वाले हैं उनको 12 महीने 24 महीने करने की आवश्यकता नहीं, 2-3 महीने का कोर्स ये ले सकते हैं, ठीक है। 1 मंथ या 2-3 मंथ का ये कोर्स ले सकते हैं क्योंकि परीक्षा नज़दीक है। मेंस वाले भी 1 मंथ का चाहे ले सकते हैं 2019 वाले, क्योंकि मैं क्रैश कोर्स भी चलाने जा रहा हूँ वहाँ पे। तो UD10 ये रेफरल कोड रहेगा, आप ये रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं। ढेर सारे वहाँ कोर्स आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे, आने वाले जो कोर्सेज़ हैं वो भी मिलेंगे। एक निश्चित समय सीमा में ये कोर्स कंप्लीट होते हैं और अनलिमिटेड आप वहाँ पे क्लासेस ले सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है अनलिमिटेड PDF डाउनलोड कर सकते हैं। जब तक जितने अवधि तक आपका सब्सक्रिप्शन है आपको खुली छूट है वहाँ पर सफ़र करने की। तो UD10 से आपका ये लाभ होगा कि जो आपकी फ़ीस रहेगी 10% डिस्काउंट होगा ये रेफरल कोड यूज़ करने से, और इसके अलावा मैं भी आपकी वहाँ पर हेल्प कर पाऊँ क्योंकि ये मेरा ही रेफरल कोड है UD10। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।